नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना आपके साथ। आज रामनवमी है। हम भगवान राम के चरित्र पर चर्चा करेंगे और उनके जो पहलू हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। सचान साहब के माध्यम से बीके सचान साहब हमारे साथ हैं और भी कई देवी देवताओं की बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जब समाज का एक बहुत बड़ा तबका किसी न किसी महात्मा को या किसी संत को या प्रभु श्री राम को पूजता है, मानता है, लेकिन उनके चरित्र को अपने जीवन में क्या धारण कर पाता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर, आपका एक बार स्वागत है पुनः कार्यक्रम में। चरित्र की बात है सर, लोग पढ़ तो लेते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, ज्ञानवर्धक बातें भी करते हैं, लेकिन भगवान राम के चरित्र से क्या प्रेरणा लेकर के उस मार्ग पर चल सकते हैं आज के दौर में? देखिए, है क्या कि जब भगवान राम का हम पूरा जीवन जो रामायण के माध्यम से हम नज़र डालते हैं तो उसके कुछ पॉजिटिव पहलू हैं जिनको व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो चूंकि वो नहीं उतार सकता, उसे कठिनाई है। राम का जीवन जीना कोई सामान्य बात नहीं है। तो उस राम के जो जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर डिस्प्यूट क्रिएट होता है, उन पर चर्चा शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे राम की 3 माताएं हैं। अब साहब, एक माता केकई हैं, तो उन्होंने अपने भरत के लिए राजगद्दी का भरत को राजगद्दी मिल जाए, राम को वनवास मिल जाए, तो इस पर अब वो चर्चा शुरू हो गई क्या कि केकई ने ऐसा क्यों मांगा। तो कोई कहेगा कि वो साहब केकई को एक श्राप था, तो कोई कहेगा नहीं, राम को यह आशीर्वाद था उस ऋषि का, उनको समाज की सेवा करनी थी। तमाम बातें। मैं ये कहता हूँ दर्शकों से कि जब हम रामायण पढ़ें तो रामायण में हम इतना देखें कि 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। केकई ने अपने पति राजा दशरथ से अपने भरत के लिए राजगद्दी मांग करके और राम को वनवास मांगा। और राम हंसते हंसते रामचंद्र जी वनवास को स्वीकार करते हैं। अब देखिए कि सीता जो जनक की लाडली है, राजा जनक की पुत्री है और राजा दशरथ की बहू है, महलों में रहने वाली। जब उसका पति जब वनवास के लिए मन बना लेते हैं राजा राम, तो माता सीता क्या कहती हैं कि मैं इनकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ और मुझको भी बन जाना चाहिए। वो भी बन जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। लक्ष्मण की माता लक्ष्मण को इनिशिएट करती हैं कि तुम्हारा भाई जंगल जंगल अकेले भटकेगा, आप भी जाइए। सीता जैसी भाभी को कष्ट होंगे, सेवा कौन करेगा। लक्ष्मण भी चल देते हैं। उधर से ननिहाल से जब भरत शत्रुघ्न बुलाए जाते हैं और भरत को ये पूरा कहानी जब पता चलती है तो भरत नाराज होते हैं और अपने भाई को मनाने जाते हैं। और जब भाई उनका नहीं आता है तो उनकी खड़ाऊं ला करके और अयोध्या की गद्दी में रख करके और अयोध्या के बाहर कुटिया बना करके अयोध्या जैसे राज्य की सुरक्षा का जिम्मा उठाते हैं। तो आम मनुष्य को अगर रामायण पढ़ता है तो केवल क्या है कि रामायण तो बहुत बड़ा ग्रंथ है और बहुत लंबी कहानी है। लंका पर जाना, पुल बनाना, रावण पर विजय प्राप्त करना और बानरों की सेना बनाना। मैं कहता हूँ इतनी बड़ी रामायण क्यों पढ़ते हो। राम के जीवन से अगर कोई सीख सकता है तो केवल इतना सीख सकता है कि मैं अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर अगर पिता ने कुछ ऊंच नीच निर्णय ले भी लिया है
कि मैं अपने इस लड़के को इतना दूंगा, इस बेटी को ये दूंगा। पिता का निर्णय है ना, स्वीकार करिए। अगर रामायण पढ़ते हो तो फिर आपको पैतृक संपत्ति के लिए अपने भाई से खून खराबा नहीं करना। अगर सीख सकते हो तो इतना सीख लो, आपका जीवन धन्य है, अन्यथा गोते लगाते रहिए। तो ये जो राम का जो चरित्र है, राम के चरित्र की बात करें, कृष्ण के चरित्र की बात करें, भगवान शिव की बात करें, माँ दुर्गा की बात करें, भगवान गणेश की बात करें या बजरंगबली की बात करें, मैं तो साफ कहता हूँ अपने दर्शकों से कि बहुत लंबी कहानियों में नहीं फंसना। अगर आप दुर्गा के उपासक हो, प्रतिवर्ष जो 2 बार वर्ष में जो 9 दुर्गा आती हैं, तो आप केवल इतना सीख लो कि ये मातृ शक्ति, नारी शक्ति, अपने जीवन में नारी शक्ति का मान सम्मान करना सीख लो। दुर्गा की उपासना नहीं भी करोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या फ़ायदा कि आप 9 दिन दुर्गा का व्रत रहते हो, दुर्गा की उपासना में मस्त रहते हो और 365 दिन वही क्रियाकलाप स्त्रियों के साथ, आपकी क्या आँखें कहती हैं, क्या मन कहता है, क्या आपके कर्म करते हो स्त्रियों के साथ, उससे बच जाओ ना। तो दुर्गा की उपासना का मतलब है कि मैं मातृशक्ति का सम्मान करूंगा, मातृशक्ति को अपमानित होने से बचाऊंगा, तब आप दुर्गा के उपासक हो सकते हैं, अन्यथा आप ड्रामा करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो भगवान शिव कहते हैं मैं तो भगवान शिव का उपासक हूँ। याद है भगवान शिव ने पूरी धरती का, पूरे समुद्र में जो समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था, संपूर्ण विष पान किया था, यानी सारी मनुष्यता जिंदा रहे, ये प्रकृति जिंदा रहे, विष सब मैं पी लूँगा। और आप अमृत पान करते हो, दूसरे के जीवन में विष परोसते फिरते हो और भगवान शिव की उपासक हो। ये मजाक नहीं तो और क्या है। श्री कृष्ण का आदर्श क्या है जी, उनका चरित्र क्या कहता है कि धर्म और सत्य की स्थापना के लिए, धर्म एवं सत्य की स्थापना के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कर जाना है। दूसरी चीज, न्याय करते समय अर्जुन को महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि पे जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया कि प्रभु मेरे सामने तो मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, गुरुजन हैं और मैं इनको मारूंगा, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला, उसको सत्य एवं धर्म की सुरक्षा करनी है। फिर आड़े आने वाले सामने जो भी खड़े हों, फिर भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। आप रणभूमि में खड़े हैं, रणभूमि में खड़े हैं और सत्य और धर्म की स्थापना के लिए खड़े हैं। फिर असत्य और अधर्म के मार्ग पर कुछ भी, कोई भी क्यों ना आए, परिणाम चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, तुम्हारा भाई क्यों ना हो, तुम्हारा चाचा ही क्यों ना हो, तुम्हारा गुरु क्यों ना हो, अर्जुन तुम उसका वध करो। तो श्री कृष्ण को जो लोग मानते हैं, श्री कृष्ण को जो अपना आदर्श समझते हैं, उनको सदैव सत्य एवं धर्म की स्थापना के साथ खड़े होना चाहिए। खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल। भगवान गणेश की पूजा करते हैं साहब, ज्ञान से कोई सरोकार नहीं, पूरा जीवन अज्ञानता में जी के, जबकि गणेश ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। गणेश जी इस पृथ्वी के ज्ञान को धारण किए हुए हैं और मनुष्य कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो इस प्रकृति की व्यवस्था को आत्मसात करिए, प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिल करके जीवन जियो और प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखो, ये ज्ञान है। अब आप तो प्रकृति की व्यवस्था उजाड़ने वाला व्यक्ति कहता है मैं तो गणेश जी का उपासक हूँ, बजरंगबली को, मैं तो साहब बजरंगबली को मानता हूँ, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। क्या करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ के? बजरंगबली का चरित्र देखिए कि जिसको स्वामी मान लिया, समर्पण, जिसको स्वामी मान लिया, उन्होंने राम को स्वामी मान लिया, तो मान लिया तो मान लिया। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, राम का आदेश है, राम का आदेश है, जो होगा देखा जाएगा।
तो जो बजरंगबली का उपासक है उसने उसका कोई स्वामी तो होगा ना जिसको स्वामी मानता है। उसकी स्वामी भक्ति आपके अंदर, वो स्वामी भक्ति बजरंगबली वाली डेवलप की है कि नहीं की? अगर किसी के प्रति आपकी वो स्वामी भक्ति है तो आप बजरंगबली के उपासक हो। अन्यथा मैं फिर कहूँगा आपको कि ये दुनिया नाटक करना बहुत बड़ा सीख गई है और इतना बढ़िया बढ़िया नाटक कर लेती है कि मैं बजरंगबली का उपासक हूँ, बजरंगबली का उपासक, बाल ब्रह्मचारी। ठीक है ना? आप अपने जीवन में झांक के देखिए, आप क्या कितने ब्रह्मचारी हैं? राम का उपासक, भाई का मर्डर कर दिया 2 बीघा जमीन के लिए। राम का उपासक, कृष्ण का उपासक, भाई भतीजावाद में लिप्त है। अत्याचार, शिव का उपासक, दुनिया भर को विष परोस रहा है, दुनिया भर को विष परोसने वाला शिव का उपासक, स्त्रियों को गलत नज़र से देखने वाला दुर्गा का उपासक, सब उल्टा पुल्टा। तो इस वर्तमान कलयुग में जो आपको आपाधापी, मारा मारी, लूटपाट का जो एक सिनेरियो है ना पूरे समाज में, वो इसलिए है क्योंकि सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ पूजा के नाम पर, उपासना के नाम पर, भक्ति के नाम पर ड्रामा करके दिखा रहे हैं लोगों को मैं शिव का उपासक हूँ। अच्छा, कहीं ये नहीं लगता सर आपको कि ये खुद ब्रह्म है? इनको लगता है कि यही सब करना पूजा है, ऐसा करने से ही हमें कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा? ये कहीं भ्रांति तो नहीं हो गई है? देखिए, भ्रांति क्या दरअसल है क्या, मैं आपको बताऊं कि आज आप किसी भी जिसने धर्म का ठेका लिया हो, जो कर्मकांडी है, जो धर्म का जानकार है, उसके पास आप अधर्म करके जाइए और उससे कहिए मानवर मैंने ये अधर्म किया यार, मुझे इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो क्या कह देगा? बड़ा सरल है, ये छोटी सी पूजा है, इसे करा लीजिए, ये छोटी सी पूजा है, छोटी सी दक्षिणा है। आज के दिन अगर आप बजरंगबली को चोला चढ़ा देंगे तो आपके कर्म, तो आपकी मुक्ति मिल जाएगी। तो मुझे तो इस बात पर हंसी आती कि कर्म फल का सिद्धांत ये लोग भूल गए। हाँ, आपने कई बार कहा कर्म फल का सिद्धांत तो भोगना ही पड़ता है। आदमी ने जो कर्म किया उसको भोगना ही पड़ेगा। भोगना पड़ेगा। या आप इतने बलशाली हो जो ये कहता है कि मुझको इस आपके कुकर्मों का प्रायश्चित, आपके कुकर्मों का आपको प्रतिफल भोगना नहीं पड़ेगा, मैं एक ऐसी विधि बता देता हूँ। तुम उस भगवान से भी बड़े हो, विधाता के न्याय से भी बड़े हो, मतलब विधाता तुम्हारे अधीन है, अंडर में है कि तुम उससे कहोगे उसे कि हे विधाता, हे परमपिता परमेश्वर, हे ऊपर वाले, देख मैं तेरा दलाल और मैं आया हूं इसकी सिफारिश करने, इसके कुकर्मों को माफ कर दो। तुम इतने बड़े हो गए हो। बिल्कुल हास्यास्पद बात है। तो वो चीज़ें क्या है कि मनुष्य को समझना है। देखिए, ये जो विज्ञान है, जो जीवन का विज्ञान है, जो प्रकृति का विज्ञान है, जो परमात्मा का विज्ञान है कि परमात्मा ने किस निमित्त भेजा है, परमात्मा ने आपको जिस निमित्त भेजा है उस निमित्त को पूर्ण करिए। और मैंने कहा है जीवन जो है यज्ञ है, परोपकार करना है। आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, दुनिया अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, अपने मम्मी पापा से मोहब्बत करती है, अपनी पत्नी से मोहब्बत करती है, अपनी बहन से मोहब्बत करती है। तो फिर दूसरे के मम्मी पापा से मोहब्बत करो। मतलब सड़क पर अगर दूसरे के मम्मी पापा दिख गए तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, दूसरे की बहन की आप इज्जत लूटने के लिए आतुर रहते हैं। मतलब ये क्या ड्रामा है? जिस प्रकार तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम्हारे अपने घर की स्त्रियां हैं, अपने घर के बुजुर्ग हैं, उसी प्रकार सड़क पर महफिल में घूमने वाले, फिरने वाले, दिखने वाले बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब आपकी माता, आपके पिता, आपके बच्चे के समान है। ये भाव जो पाल के चलेगा, यही तो परमात्मा ने आपको सिखाया है। बिल्कुल। तो ये भाव दिल में रखना। आप इस निमित्त आए हो कि समाज में सामाजिक समरसता कैसे बनी रहे, प्रकृति की व्यवस्था कैसे
वैभवशाली बनी रहे। आपका जन्म इस निमित्त के लिए हुआ है, इस निमित्त के लिए नहीं हुआ कि पाप करेंगे, मंदिर जाएंगे, घंटी बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, यज्ञ करेंगे और अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे। पाप करेंगे ही नहीं, बिल्कुल करेंगे ही नहीं। उस रास्ते को खोजिए, और जो होंगे वो तो आपको भोगने ही हैं। बिल्कुल भोगने, उसको कोई नहीं बचा सकता, उसको कोई नहीं बचा सकता। अच्छा सर, एक सवाल और मैं ले लेता हूँ, फिर यहाँ चर्चा को हम ख़त्म करेंगे। मुझे ये लगता है कि जब देवी देवताओं की हम बात करते हैं, चरित्र से कुछ सीखने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और इसको डिफाइन करें आप, किस तरीके से। देखिए, पूजा कर लेना या व्रत रह लेना ये तो एक अलग विषय हो गया। देखिए सुनिए, हम एक नारी शक्ति जो है, जो स्त्री शक्ति है, उसके 9 अवतार हैं, 9 अवतार हैं। समुद्र में वो काली है, वैष्णो देवी में वो वैष्णो माता है, खप्पर वाली, शेर की सवारी वाली है। मतलब ये है कि वो सर्वत्र विद्यमान है, वो नारी शक्ति सर्वत्र विद्यमान है, सागर के समान है, पहाड़ के जितनी ऊंचाई वाली है। कलकत्ता में वो अथाह सागर से भरी हुई है, प्रेम, समुद्र, करुणा, डूब जाने वाली। पहाड़ पे जाओगे, सिंह वाहिनी, शेर, शेर की तरह ताकतवर है, इनको पहाड़ में रहती है। तो उसके जो रूप है ना, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, चरित्र कैसे, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन बता दूँ कि नारी के कई रूप हैं, और नारी जैसा समय होता है वैसा अपने आप को ढालती है। और नारी तो जननी है, आपको जन्म देने वाली है। बस इतना मान लीजिए कि वो जन्म देने वाली है, आपको 9 महीना कोख में रखने वाली है, आपको पालने वाली है। तो वो सदैव स्त्री के बिना इस संसार में, जननी जितनी भी हैं, जननी के बिना ये संसार है ही कहाँ, अधूरा है। तो दुर्गा की जब उपासना करते हैं तो बस जननी, जन्म देने वाली, जिसकी बदौलत बेशक परमात्मा का अंश है आपके इस शरीर के अंदर, लेकिन मेरा जन्म उस माँ की, स्थूल शरीर मेरी माँ के एक स्त्री के कोख से जन्म लिया है, इसलिए वह मेरे लिए सदैव 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 सम्माननीय है। अच्छा, बहुत कम शब्दों में एक सवाल ले लेता हूँ सर, क्या आज इसमें भी अपवाद हो गए, कुछ अपवाद आ गए हैं? अपवाद क्यों नहीं आ गए, अपवाद क्यों नहीं आ गए? देखिए क्या है, वर्तमान में मनुष्य काम का वशी हो गया है, काम के अधीन और भौतिक संसाधनों के अधीन। यानी उसको रुपया मिले तो चकाचौंध की दुनिया में जिए, भौतिक संसाधनों के गिरफ्त में आ जाए, भौतिक संसाधन उसकी पकड़ में हो और भोग विलास का जीवन हो। और दरअसल है क्या कि जो शरीर की ज़रूरतें हैं, जो इंद्रियां हैं ना मेरी, उनको जो योग है, योग यही सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना है। बस में मतलब आत्मा के अधीन, इंद्रियां आत्मा के अधीन बनाए रखो। योग का नियम है कि चूंकि आत्मा कौन है, आत्मा परमात्मा का अंश है, और ये शरीर एक स्थूल है और भगवान का बनाया हुआ है। इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, जुबान आपकी जो मुंह है उसको अच्छा खाने को चाहिए, आँखों को कुछ रोचक देखने को चाहिए, कानों को कुछ मज़ेदार चीज़, और शरीर को कुछ अच्छा स्पर्श। तो हमारा जो आत्मा है वो इन इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखे और काबू में रखे। क्या तुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सूंघना है, क्या नहीं सूंघना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और जो नारी शक्तियां हैं, जो नारी स्त्री है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सिखाता है। बिल्कुल दोस्तों, आज का ये एपिसोड मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर सवाल पूछा करें। और मैं आपको बता दूं कि हमने जितने भी एपिसोड सर के साथ में किए हैं, आने वाले समय में ये एक इतिहास में ज़रूर दर्ज होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वतंत्र सर्च। नमस्कार।